Dear students, Assalamu alaikum. We are going to start class 7, lecture 24, which is based on unit 6, direct and inverse variation, exercise 6. जी तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है. डिवाइड 60,720 among three partners if in the ratio of 2:3:7. What is the share of each? अब 60,720 रुपीज है, उनके रेशियोज आपस में है 2:3:3, यानी कि फर्स्ट की रेशियो है वो 2 है, सेकंड की रेशियो 3 है और थर्ड की रेशियो 7 है. सबसे पहले हम सम ऑफ रेशियोज निकाल देंगे. सम ऑफ रेशियो में 2 + 3 + 7, 7 + 3 10, 10 12 आ जाएगा हमारे पास. अब इन तीनों पार्टनर्स के हमारे पास 60,720 टोटल प्रॉफिट है उनके पास, तीनों पार्टनर्स के पास. अब मैंने इनको डिवाइड करना है 2:3:7 से, तो सम ऑफ रेशियो हमारे पास आ गया 12. शेयर ऑफ फर्स्ट पार्टनर 2 है उसका शेयर, तो 2/12 मल्टीप्लाई बाय 60,720 रुपीज. इसको 12 से मैं कैंसिल करता हूं. 12 5 50, 0 12 6 60, 50 60, 5060 आ जाएगा. 5060 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा. 10,120 रुपीज फर्स्ट पार्टनर का शेयर आ जाएगा हमारे पास. सेकंड पार्टनर का शेयर क्या आएगा हमारे पास? सेकंड का क्या है? 3/12, 12 को फिर से कैंसिल करेंगे. 5060 आ जाएगा हमारे पास. 5060 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. 15,180 रुपीज सेकंड का शेयर आ जाएगा. थर्ड का शेयर हमारे पास 7 है. 7/12 करेंगे मल्टीप्लाई बाय 60. सम ऑफ रेशियो वही रहेगी हमारे पास 12, जो हमारे पास आया हुआ है. सम तीनों का सम लेके वो डिवाइड में आएगा हमेशा. 12 डिवाइड में आएगा. जो उसका रेशियो थी जो ईच पार्टनर के 2, 3 और 7, वो ऊपर आएगा 2, 3 एंड 7. इसको फिर डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 5060 आ जाएगा हमारे पास दोबारा. और उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 35,420 रुपीज हमारे पास आ जाएगा. फर्स्ट पार्टनर 10,120 रुपीज, सेकंड पार्टनर 15,180 रुपीज, थर्ड पार्टनर 35,420 रुपीज. दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो उनकी रेशियोज है वो 3, 2, 3 एंड 7. 2, 3 और 7 इनका मैंने सम लिया, वो 12 आया. तो बारी बारी निकालना है. फर्स्ट पार्टनर का 2 था, 2/12. सेकंड पार्टनर का 3 था, 3/12. और थर्ड पार्टनर का 7 था, 7/12. और रेशियो हमारे पास किस पे से निकालनी है? हमारे पास जो उसका सम था 60,720, तो वो फिक्स रहा 60,720, 60,720, ये 60,000. और इसका रेशियो क्या निकला? शेयर कितना कितना निकला? 10,120, 15,180 और 35,420 रुपीज. जी जो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है एक्सरसाइज 6 का, वो रेशियो का क्वेश्चन है. फिर सम ऑफ रेशियोज निकाल के उसके बाद उनके एंगल्स फाइंड आउट कर रहे हैं. द एंगल ऑफ कोऑर्डिनेटर आर इन द रेशियो ऑफ 3:4:6:7. कोऑर्डिनेटर हमेशा 4 एंगल वाली होती है, उसकी 4 रेशियोज दी हुई है. इन ईच हमने फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल हमने बताना है. और कोऑर्डिनेटर जो 4 एंगल्स होते हैं उसके कोऑर्डिनेटर के, तो वो चारों एंगल जो होते हैं वो 90 के होते हैं. वो 360 डिग्री उनका सम होता है. हमेशा याद रखिएगा, उसे दिया हुआ है जो कोऑर्डिनेटर का जो सम होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है. तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले इनका सम ले लेते हैं. सम ऑफ रेशियोज. पहले रेशियोज क्या थी हमारे पास? 3:4:6:7. 4 एंगल्स हैं, चारों का सम ले लिया, वो 20 आ गया. अब मैंने ईच एंगल का हमने फाइंड आउट करना है कि जी कितना का एंगल है, उसके एंगल की डिग्री फाइंड आउट करनी है. तो फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू, फर्स्ट एंगल 3 है, सेकंड ये 1 है, ये 2 है, ये 3 और ये 4 एंगल, फोर्थ एंगल है. फर्स्ट एंगल है 3/20 इंटू 360, 0 0 से कैंसिल हो गया. 2 18 आ गया, 18 3 54. फर्स्ट एंगल कितने निकल आया हमारे पास? फर्स्ट एंगल आ गया 54 डिग्री का. सेकंड एंगल 4 है, सेकंड 4/20. सम ऑफ रेशियो कितना था? 20 था. 4/20, 0 0 से कैंसिल. 2 18 4 72. सेकंड एंगल हमारे पास आ गया 72 डिग्री का. थर्ड एंगल 6/20 ओवर 360, वही 360 से करेंगे, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा. फिर 2 18 6 108 हमारे पास आ जाएगा. थर्ड एंगल जो आएगा. फोर्थ एंगल 7/20, फिर 0 0 से कैंसिल. 2 18 और 18 7 126 डिग्री, ये हमारे पास आ जाएंगे. फर्स्ट एंगल आया 54, सेकंड 72. अगर आप इन सब का सम लेंगे 1 2 3 4, इनका सम लें, वो 360 डिग्री के इक्वल आएगा. जो हमारे पास आंसर है जो इसका, वो बिल्कुल राइट है. जी तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 6 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो मिलता जुलता क्वेश्चन है जो क्वेश्चन 17 हमने किया. सेम सोल्यूशन है, सिर्फ उसमें था क्वाड्रेटरल, इसमें है ट्राइंगल. द साइज ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इन द रेशियो ऑफ 3:4:5
ट्राइंगल हमेशा आपको पता है थ्री एंगल्स के ऊपर बेस करती है, 3 एंगल्स के बेस करती है ट्राइंगल, और इसका सम जो होता है हमेशा 180 डिग्री का होता है। सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल्स कितना होता है, इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल 180 डिग्री का होता है। वो उसने हिंट में भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब उनकी रेशियोज क्या दी हुई है, 3:4:5 दिया हुआ है। अब हमारे पास जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल जो है वो 180 डिग्री, एंगल ऑफ रेशियो है 3:4:5। हमने फिर वही करना है, सम ऑफ रेशियो फाइंड आउट किया, 3 + 4 + 5 12 आ जाएगा। ये फर्स्ट एंगल है 3, ये सेकंड एंगल है, ये थर्ड एंगल है आपके पास, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। वही तरीका इख्तियार करेंगे, 3/12 मल्टीप्लाई बाय 180, 12 15 180, 15 3 45 डिग्री हमारे पास फर्स्ट एंगल आ गया। 4/12 इंटू 180, 12 15 180, 15 4 60, सेकंड एंगल आ गया हमारे पास 60 डिग्री का। थर्ड एंगल आ गया 15/12 इंटू 180 डिग्री, 12 15 15 5 75 डिग्री। फिर मैं रिपीट कर दूं आपको, सम ऑफ रेशियोज निकालेंगे और जो जिसका एंगल के साथ होगा, 3/12 फर्स्ट एंगल था, 4/12 सेकंड एंगल था, और 5/12 थर्ड एंगल था, और सबके साथ 180 180 और 180 डिग्री। जब इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल की बात करेंगे तो 180 डिग्री, और क्वाड्रेटर की बात करेंगे 360 डिग्री। यहां पर बात करें ट्राइंगल की, तो हम ट्राइंगल से साथ 180 डिग्री से सबको कैंसिलेशन करके हमारे पास पहला एंगल, फर्स्ट एंगल आया 45 डिग्री, सेकंड एंगल आया 60 डिग्री, थर्ड एंगल आया 75 डिग्री। और उसने पूछा कि लार्जेस्ट एंगल कौन सा, फाइंड द लार्जेस्ट एंगल। थर्ड एंगल इज लार्जेस्ट एंगल। ये भी आपने आंसर में लिखना है। 75 डिग्री जो हमारे पास थर्ड एंगल है वो लार्जेस्ट एंगल है हमारे पास। जी तो स्टूडेंट, लेक्चर 24 में आपके पास एक्सरसाइज 6 का जो कुछ होमवर्क है, आपके पास होम टास्क है, वो क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18 आपने नीट, क्लीन एंड क्लियर अपनी कॉपीज के ऊपर सॉल्व करना है।